नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉप 15 प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न रहेंगे आज आपके 15 प्रश्न, ये एकदम बेसिक यानी आप कह सकते हो रूट से रहने वाले प्रश्न रहेंगे। और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और जहां पे भी ना समझ में आए वहां पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है? सबसे पहला चीज, जब भी आपको पेपर मिले आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रश्न को रीड किया, प्रश्नों को रीड सब करते हैं, रीड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट हमको एक उत्तर सही लगता है उसी पे हम लोग टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। चारों ऑप्शंस को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। ठीक, सबसे पहले पढ़िए क्या है, शिक्षा अध्यापक द्वारा मिलती है, ये सही लग रहा है ना। शिक्षा पुस्तकों में होती है, ये भी सही है। शिक्षा धन कमाने की एक उपयुक्त प्रक्रिया है, ये भी सही लगता है अगर देखा जाए तो। और चौथा क्या है कि शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो वास्तविकता को दिखाता है। ठीक है, जीवन क्या है, शिक्षा, ये जीवन जो है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लर्न फ्रॉम एवरीवन, ये रूल हम सभी को पता है। हम लोग क्या करते हैं, सभी से सीखते हैं। फिर क्या होगा कि ऑप्शन तो सभी आपको सही लगेंगे, लेकिन सही वही होगा जो एक्यूरेट या आपके सामाजिक जीवन से या आपके लाइफ से जिसको आप क्या कर सको, उसको जोड़ सको। तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये मैं आपको बताया इसलिए क्योंकि ऑप्शन बिना पढ़े बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। क्लियर हो गया? और जितने भी प्रश्न आज आप पढ़ने वाले हो ये आपके सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट सभी में फायदा करने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि मनोविज्ञान क्या है। ये सब रूट प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं, रूट क्वेश्चन है ये लोग, ये सब, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है और छोटी चीजों को हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मनोविज्ञान एक वस्तु है, नहीं। मनोविज्ञान एक नवीन विज्ञान है, ये कुछ डाउट है। मनोविज्ञान मानव इतिहास का विज्ञान है, इसको भी नहीं कह सकते हैं, इसको भी तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 पढ़ने पे क्या लग रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है। क्यों है मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता शिक्षा को? ऑप्शन पढ़िए, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए, अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए, अनुशासनहीनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, या बालक के आंतरिक इंटरनल और बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। तो आपने ऑप्शन को पढ़ा, आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों पता चल गया? क्योंकि आपको पढ़ने पे लगा वो वास्तविक चीजें हैं, वो जेन्युइन चीज है, वो रियल चीज है, इसीलिए आपको क्या लगा कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होना चाहिए और आपने ऑप्शन नंबर 4 लगा दिया, आपको 1 नंबर मिल गया। चलिए देखिए सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या है, ये बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है। ओके, ये किस वाद के प्रतिपादक थे? किस वाद के प्रतिपादक थे? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रयोजनवाद या मनोविश्लेषणवाद। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, चौथा ऑप्शन आपका सही है। मनोविश्लेषणवाद के ये जनक थे कौन? मिस्टर सिगमंड फ्रायड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या है ये कि टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, अधिगम यानी जो सीखते हैं हम लोग, अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट से एक प्रश्न आपका आता है, 2 प्रश्न आते हैं लगभग सीटेट में, और सुपर टेट में भी पूछा जाएगा, यूपी टेट और किसी भी राज्य की टेट होगी उसमें ये पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही है क्या इसमें? बर्टन। इसके लिए क्या करना होगा आपके लिए, जितने भी स्टेटमेंट है इसको आप सभी को क्या करना है कि जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल या इसके आने वाले 10 सालों का निकाल लो, 5 सालों का निकाल लो, तो जो भी पूछा गया सबसे पहले आपको वो याद कर लेना है, उसको नोट डाउन करके, और फिर नई चीजें जहां पे मिलती है तो उसको लिख के याद करने का ही एक फॉर्मूला है, अदरवाइज ये हमारे दिमाग से स्किप कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं ना समझ के कारण, समझ नहीं पाते हैं। देखो शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? छात्र, शिक्षक, अभिभावक या इनमें से
कोई नहीं। तो शिक्षण जो है, शिक्षण किसके ऊपर करना है हमको? छात्र के ऊपर करना है। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। तो छात्र क्या है? यह केंद्र बिंदु है। तो छात्र को ही ध्यान में रखते हुए सारी शिक्षण विधियां या जो क्रियाकलाप होते हैं, गतिविधियां होती हैं, केंद्र बिंदु छात्र को ही केंद्र में रख के किया जाता है जो भी गतिविधियां करानी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका कि आदत एक सामान्य प्रवृत्ति है। आदत एक सामान्य प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का शिक्षा में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। यह किसका विचार है? स्टेटमेंट के बारे में इसमें भी पूछ रहा है, यह किसका विचार है? रॉस, रायबर्न, मैकडूगल या डम्बेल। तो ये किसका है? आदत क्या होती है? आदत के बारे में हम सभी को पता है। आदत किसका होता है? जो हम लोग कोई भी एक्शंस करते हैं और उसको बार बार करने लग जाते हैं, वो क्या चीज कहलाती है? आदत कहलाती है। और यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रॉस महोदय के अनुसार ये कथन दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि बालक से कहना कि घर गंदा मत करो, घर गंदा मत करो, यह निर्देश किसका है? सॉरी, यह निर्देश कैसा निर्देश है? निषेधात्मक, सकारात्मक, प्रत्यक्षात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ने पे क्या फील आ रहा है, क्या आपको पता चल रहा है कि घर गंदा नहीं करना है। नहीं करने से क्या मतलब हो गया कि निषेधात्मक, निषेधात्मक यानी नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है ना कि घर को गंदा मत करो, ये कैसा है? निषेध, यहाँ पे मना किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। बहुत ही शानदार कथन है ये। यह कथन किसके अनुसार है? तो यह कथन है मिस्टर रॉस महोदय, रॉस महोदय के अनुसार यह कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कहां से होती है? जन्म से पूर्व, 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद या 15 वर्ष के बाद? तो बालक के विकास की प्रक्रिया या विकास की शुरुआत हो जाती है कब से? कि जब बच्चा कहाँ रहता है? अपनी माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तभी से उसके विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका कि शैशवावस्था, शैशवावस्था का सही समय क्या है? जन्म से लेके 3 वर्ष, जन्म से लेके 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 6 से लेके 12 वर्ष? तो शैशवावस्था का समय क्या है? जन्म से लेके 5 वर्ष तक। अवस्थाएं कितनी होती हैं? अवस्थाओं के बारे में अगर हम पढ़े तो हमने पढ़ा है अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 बताई गई हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और लास्ट में कौन सा आता है? प्रौढ़ावस्था। ये क्या है? 4 अवस्थाएं हैं। अब शैशवावस्था को 0 से 5 या 0 से 6 वर्ष तक रखा गया। 6 से 12 क्या रखा गया? बाल्यावस्था। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था और 18 वर्ष से लेके मृत्यु पर्यंत, जब तक कि इंसान की मौत ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक वह प्रौढ़ावस्था की, प्रौढ़ की अवस्था में आता है। तो शैशवावस्था का सही समय क्या है? 0 से 5 से 0 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो शैशवावस्था है आपका यानी 0 से 5 से 0 से 6 वर्ष, इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सोचने विचारने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। अनुकरण द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए। खेल कूद की छूट नहीं देनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो जब 6 वर्ष तक बच्चा होता है वो क्या करता है? अनुकरण द्वारा सिखाया जाता है उसको। तो अनुकरण द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? पर्सनालिटी से ये सवाल है। तो बालक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए बाल्यावस्था में? बाल्यावस्था का उम्र कितना है? अभी कितने में डिवाइड किया गया था वो? तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? शैशवावस्था, फिर क्या पढ़ा आपने? बाल्यावस्था, और फिर क्या पढ़ा? किशोरा, फिर प्रौढ़ा। तो ये कितना था? 0 से 6 और बाल्यावस्था 6 से लेके 12। ठीक है, 6 से लेके 12 वर्ष तक इसको रखा गया। तो 6 से लेके 12 वर्ष तक जो बालक होता है इनमें व्यक्तित्व कैसा होता है? तो व्यक्तित्व कैसा होगा? ऑप्शन नंबर 1 बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा। अंतर्मुखी उभयमुखी व्यक्तित्वहीन छोड़ के ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया था ये। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक। यह कथन है
जरसील्ड, स्टैनले हॉल, स्पेंसर या कार्ल ग्रूव्स? सही ऑप्शन क्या है? स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका कि शिशु के अस्थायी दांत या शिशु के अस्थायी दांत, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, सामान्यतः कब निकलते हैं? तो 7 से लेके 8वें महीने के बीच में इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, जो शिशु का अस्थायी दांत यानी जो दूध का दांत होता है। तो दोस्तों आपने 15 प्रश्नों को पढ़ा, बताइएगा 15 प्रश्न आपको कैसे लगे, और जो भी आपको पढ़ना हो या अच्छी चीजें और जानकारी लेनी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल पे बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।